उठो जागो और तब तक ना रुको, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्ते, मैं उर्मिला वाणगांव देवाल ब्लॉक चमोली ज़िले से। और आप सब लोग हम लोग जानते हैं आज है 12 जनवरी 2025 ये चल रहा है। और 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। कह सकते हैं हम युवा दिवस के रूप में भारत में मनाते हैं। और 12 जनवरी है स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती और हम सब लोग उसी दिन से इसको मनाते हैं। उनका जन्म 1863 में हुआ था, 12 जनवरी 1863। महज 39 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया है, जो 4 जुलाई 1902 में हुआ था। और उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिनको लेके आज तक युवाओं का प्रेरणा स्रोत उन्हें कहा जाता है। इसी के चलते हमने हमारे देश के कई बुद्धिजीवी लोगों ने और पूरे विश्व में जिस प्रकार से उनकी छवि थी उसी को लेके सबने डिसाइड किया कि 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाए। और उसी के चलते हम लोग बहुत सा फेमस जो उनके लिए जाना जाता है उनका डायलॉग, और जिसके नाम से उन्हें अधिकांश लोग जानते होंगे कि उनको क्यों इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने इस प्रकार से पूरे विश्व में अपना कैसे प्रतिनिधित्व किया और एक महज युवा होने के साथ साथ पूरे विश्व में कैसे उनकी छवि ऐसे सेट होगी सबके माइंड में और सब लोग उन्हें जानने लगे। और उनके कौन गुरु थे, उनके पास क्या शिक्षा थी और उनकी शिक्षा किस प्रकार से युवाओं के काम आती है, किस प्रकार से वो उनके प्रेरणा स्रोत बन गए। हम सब लोग जानते हैं कि वो एक धर्म संसद में गए थे, जो कि विश्व धर्म संसद शिकागो में आयोजित हुई थी। और वो 1893 में वहाँ पे गए थे। और उन्होंने जब उनको 2 मिनट का समय दिया गया था कि आप सभा को संबोधित कीजिए, और वो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने भारत से गए थे। और उस प्रतिनिधित्व में उनको जो 2 मिनट का समय दिया गया था, और उस 2 मिनट में जब उन्होंने अपनी बात शुरू की थी, उन्होंने अमेरिका में हिंदी में कहते हुए कहा था कि मेरे भाइयों एवं बहनों। ये शब्द उनका आज तक जाना जाता है और इसी से लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे और उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। आगे की तो उनकी बहुत सारी ज्ञान की बातें थी और बहुत से सनातन धर्म को लेके उन्होंने जो बात कही थी, पूरे विश्व को एक कहने की बात उन्होंने जो की थी, उससे लोग प्रभावित हुए थे। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और उनके बाद चले जाने के बाद उन्होंने उनके नाम से एक परमहंस, जो उनके रामकृष्ण परमहंस गुरु थे, और उन्हीं के नाम से उन्होंने एक उन्हीं के नाम से उन्होंने एक मठ की स्थापना की और एक उसकी मठ की स्थापना की, जिनका नाम है रामकृष्ण मठ की उन्होंने स्थापना की। और उसमें उन्होंने उनके गुरु के मृत्यु के बाद उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी कि उन्होंने तमाम भारत की जो यात्राएं की, विभिन्न आयामों की, विभिन्न महाद्वीपों की यात्रा की, भारत के जितने भी महाद्वीप थे और भारत में जो अलग अलग क्षेत्र थे, उत्तर पश्चिम पूर्व, सब जगह उन्होंने यात्राएं की। और उस यात्रा में उन्होंने पाया कि ब्रिटिश भारत का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो उस समय की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ रही और उस समय भारत की क्या शक्तियाँ रही और उसमें क्या क्या उन्होंने सीखने को नया मिला होगा, और उसी का ज्ञान का उन्होंने विस्तार पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसार किया। और उनके गुरु कहते थे कि प्रत्येक जीव में, जो जीवधारी है, उसमें परमात्मा का अस्तित्व होता है। और वो कहते थे कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आप निश्चित ही परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं और परमात्मा की मदद कर रहे हैं और परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उसी को वो अपना विचार बना करके पूरे विश्व की यात्राएं उन्होंने की, पूरे भारत की यात्रा उन्होंने की और एक बड़ा संदेश दिया कि एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी ऊर्जा होना। और वो कहते थे कि सारी शक्तियाँ आपके अंदर निहित हैं, सारी शक्तियाँ आपके अंदर निहित हैं। चाहे आप कुछ भी करने की इच्छा अपने मन में जगा लो तो आप वो निश्चित ही पा सकते हैं और निश्चित ही पूरा कर सकते हैं। और ये है स्वामी विवेकानंद जी की बात, जो उनके गुरु भी कहा करते थे कि प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा का अस्तित्व होता है और उस अस्तित्व को आपको जीवंत रखना है या फिर उससे मिलना अगर हो तो आप ज़रूर उन लोगों से मिलिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। और बहुत सी बातें उनकी, बहुत ज्ञान की बातें हैं। उन्होंने हिंदू और सनातन धर्म पे जो बातें की और बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत, मतलब पूरे युवाओं के प्रेरणा स्रोत इसलिए कहा जा सकता है, मुझे लगता है
कि एक युवा होने के साथ साथ उनकी जो मृत्यु हो गई थी 39 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी 1902 में। उस इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां और इतना बड़ा ज्ञान रखना और इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका प्रचार प्रसार करना बहुत आसान नहीं है। और वो भी एक सन्यासी के रूप में उसका प्रचार प्रसार किया। ऐसा नहीं कि खूब सारी सुख सुविधाओं के साथ उन्होंने अपने बहुत सारे वाहन हैं उससे आवाजाही करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पैदल यात्राएं उन्होंने की और उस पैदल यात्रा के बीच जितने भी अनुभव उनको मिले उस अनुभव को उन्होंने लोगों से साझा किया। और एक बार वो जिससे मिल जाते तो वो उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते और उनसे प्रभावित जरूर होते। ये उनकी एक खासियत थी, ये उनकी एक विशेषता थी कि उनसे जो भी एक बार मिलता वो ज़रूर ही उनसे प्रभावित हो जाता और उनकी बातों का दोबारा मनन करता, चिंतन करता और उसके बाद उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत खुद ही मानने लग जाता। तो ये सारी चीज़ों को लेके उन्हें एक बार डिसाइड किया गया कि युवा दिवस मनाया जाए। और युवा दिवस तब मनाया जाए जब उनका जन्म जयंती आती है 12 जनवरी को। तो तब से लेके आज तक उनकी 150 से भी ज़्यादा जयंती मनाई गई हैं, क्योंकि समय काफ़ी बढ़ चुका है। और जब ये डिसाइड हुआ होगा कि युवा दिवस मनाना है उसके बाद से ये लगातार हर वर्ष एक समय की अवधि है, वो है 1 साल की अवधि। प्रत्येक 12 वर्ष को जब जनवरी 12 तारीख आती है तो युवा दिवस मनाया जाता है। आप सबको युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धर्म के प्रचार प्रसार के अलावा उन्होंने पूरे विश्व में मतलब सार्वभौमिक रूप से जो हिंदू धर्म को स्थापित करने की और हिंदू धर्म को एक पहचान दिलाने का काम किया। उसके साथ साथ रविंद्र ठाकुर जी कहते थे यदि आपको भारत को जानना है, यदि आपको भारत के सनातन धर्म को जानना है तो आप विवेकानंद को पढ़िए। और विवेकानंद को पढ़ने के साथ साथ आप